अपने ही गढ़ में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, नेताओं की बगावत ने बीजेपी की लगा दी लंका। आपको बता दें कि बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। देवगढ़ बारिया नगर निगम में पार्टी के 8 नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ हाथ मिला लिया और बहुमत साबित कर दिया। ये घटनाक्रम तब हुआ जब 3 हफ्ते पहले ही नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। दरअसल सोमवार को बीजेपी के 8 बागी पार्षदों ने निर्दलीय उम्मीदवार और 3 कांग्रेस सदस्यों के साथ मिलकर बीजेपी के ही नील सोनी के पक्ष में मतदान किया। इस वोटिंग में धर्मेश कलाल को हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए इस मतदान में धर्मेश कलाल को 8 वोट मिले, जबकि नील सोनी को 16 वोट हासिल हुए। नील सोनी को बागी नेताओं के साथ साथ निर्दलीय और कांग्रेस सदस्यों का भी समर्थन मिल गया। देवगढ़ बारिया के डिप्टी कलेक्टर हितेश भगोरा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी थे, नील सोनी और धर्मेश कलाल। चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। नील सोनी को 16 वोट मिले, जबकि कलाल को 8 वोट मिले। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। दरअसल 17 अक्टूबर को जब धर्मेश कलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब 24 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिनमें बीजेपी के कई नेता शामिल थे। उस वक्त भी पार्टी में असंतोष देखा गया था और एक बीजेपी नेता ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था। यह बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि फरवरी 2024 में स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। जब धर्मेश कलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने नील सोनी, गोपाल सिंह जाला, निधि जैन, सरला मेड़ा और अरुण परमार, प्रज्ञेश मोहानिया को सस्पेंड कर दिया है। नील सोनी को, निधि जैन, मुमताज शुक्ला और कई नेताओं का 8 नेताओं का समर्थन मिला, जिससे जो है यहाँ बीजेपी को झटके का सामना करना पड़ा। यानी कि भारतीय जनता मोदी के गढ़ में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। इस गठजोड़ ने बीजेपी की स्थानीय इकाई को पूरी तरह हैरान कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नील सोनी ने कहा कि हमें विवश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए धर्मेश कलाल निष्क्रिय हो गए थे। जनता से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे थे।